जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से विद्या प्रसार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। और दोस्तों, आज जो हम लेकर के आए हैं ये बिहार करंट अफेयर एडिटोरिया के लेकर के आए हैं और इसमें कुल 12 सेट दिया गया है और 600 प्रश्न का संग्रह है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें बिहार करंट अफेयर भी आता है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं कि आपको 600 के 600 प्रश्न 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। और एग्ज़ाम से पहले आप अगर ये पूरा के पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर जो एडिटोरिया का वार्षिकी है, जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का जो मार्केट में बुक आया है, जिसमें 900 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, उसको भी 2 से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम में आप क्विकली क्या करो, रैपिडली रिवीजन कर सकें, ताकि यहाँ से सवाल अक्सर जो है यहाँ से फंसने की चांसेज है। और आपको ये भी पता है कि मैं बिहार स्पेशल करवा रहा हूँ, बिहार का जीके करवा रहा हूँ और उसका भी शायद 8-10 सेट हो गया है और आज से मैं 2-3 सेट और अपलोड कर दूंगा। तो पूरा मिशन मोड में तैयारी चल रहा है और इसी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आपका बहुत जल्द ही एग्ज़ाम है और वो 71वीं बीपीएससी 13 सितंबर को ही एग्ज़ाम है। तो इसीलिए हम लोग ये मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद एईडीओ, बिहार सीजीएल, इंटर लेवल, ये सारे की तैयारी यहाँ से करवाया जाएगा और 1 बाय 1 टॉपिक उठाया जाएगा। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक नहीं उठाए हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं 1-2 दिन के अंदर या आज ही 1857 की क्रांति से 100 प्रश्न लेकर के आऊँगा और जो आप क्विकली रिवीजन कर लेंगे ताकि यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न आते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बारी बारी से प्रश्न को देखते हैं और आप चुपचाप क्या कीजिए कि कान में ईयरफोन लगा करके आप सुनते जाइए। और इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न है, पहला सवाल ये है कि कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि नीतीश ऐप क्या है। नीतीश ऐप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो नीतीश ऐप जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निकाला गया था और टर्न द बैट्स ऐप जो है ये निकाला गया था बिहार सरकार द्वारा। और ई क्षमता ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाला गया था और ई सच ऐप जो है पुलिस विभाग द्वारा निकाला गया था। तो आपको यहाँ पे सही मिलान करना था। तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको पता ही है कि नीतीश ऐप आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निकाला गया, टर्न द बस ऐप जो है बिहार सरकार द्वारा निकाला गया, ई क्षमता ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाला गया और ई सच ऐप जो है बिहार पुलिस द्वारा निकाला गया। तो राइट आंसर आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। फिर से सुन लीजिए, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर में बिहार सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है कि शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा और बिहार का पहला होगा, लेकिन ये देश का कैमा होगा, तो देश का ये चौथा होगा। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, राजगीर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और दोस्तों थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं क्योंकि दिखने में नहीं आ रहा है सही। चलिए पतला हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 ये है और इसको हम ले लेते हैं कलर रेड। कलर क्या ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे ग्रीन कलर है तो सही नहीं है। चलिए रेड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है। दोस्तों आपको पता है कि नवीनगर जो है ये बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 4, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के
उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? यानी वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के वो खिलाड़ी हुए जो शतक लगाने वाले हुए और बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंध रखते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिला तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है। तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिला संवाद अभियान का शुरू किया गया है और इसमें 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना चाहिए। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा है। तो बिल्कुल सही बात है। बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030, ये भी सही बात है। बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, ये भी सही बात है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 नहीं दोस्तों 2000, ये भी 30 रखा गया है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर कहता है कि सही कथन को पहचान करें। तो यानी जो है ये 4 गलत है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से सुन लीजिए। बिहार सरकार के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को दम जीरो करने का जो प्रयास किया गया है वो 2070 का लक्ष्य रखा गया है और हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। और एचआईवी यानी एड्स को ख़त्म करने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। लेकिन 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये भी 2030 रखा गया है। लेकिन यहाँ पे 2035 दे दिया तो चौथा गलत है, लेकिन 1, 2, 3 सही है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 दोस्तों, नंदनगढ़ महोत्सव जो है सबसे पहले तो ये पश्चिमी चंपारण में आयोजित हुआ था और असत कथन का चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आयोजन जो है ये पूर्वी चंपारण में नहीं हुआ था। ये जो हुआ था नंदनगढ़ महोत्सव पश्चिमी चंपारण में हुआ था। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए असत है। फिर भी ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था नंदनगढ़ महोत्सव। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, ये भी सही बात है। और महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया था, तो ये भी सही बात है। लेकिन अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर असत को ही चुनना था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी ने डैश प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। तो ये जो है कौन सा सिल्वर जीता है या कौन से प्रतियोगिता में भाग लिया था? तब भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी ने अपना कीर्ति को रचा है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पीएमसीएच में जो आयोजन हुआ था, समारोह हुआ था, उसका मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे। तो आपको ध्यान रखना है आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार के कौन सा भाषा शामिल किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। आप ध्यान रखेंगे मैथिली भाषा। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन जो किया गया है ये किस जिला में किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे कि मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है ये गया जिला में किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए गया जिला होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची को सूची दूर से, यानी सूची को आपको चुनना है, मिलान करना है। तो मिलान चलिए कर लेते हैं। तो पहले तो बताइए कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजराल है। तो 1 का 4 होगा। महाधिवक्ता कौन है। तो PK शाही है। तो B का 2 होगा। और पुलिस महानिदेशक कौन है। तो विनय कुमार है। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपका विपुल मनु भाई पंचोली है। तो आपको इस हिसाब से मिलान करना है। और चलिए अगर हम मिलान करेंगे तो मिलान करने के बाद आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर चल गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिला कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा वन अनावरण जो है कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद जमुई में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। आपका ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध बिहार से है। तो आप राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है 2024 का, आपको पता है। और ये जो पहली बार 1952 में जो इलेक्शन लड़े थे वो सोशलिस्ट पार्टी से लड़े थे। तो आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर आपका होगा सोशलिस्ट पार्टी से 1952 में कर्पूरी ठाकुर यहाँ से मतलब इलेक्शन लड़े थे। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन का जो आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों के उत्सर्जन उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया। कहने का मतलब क्या है कि तांजिंग नार्गे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहे हैं कि तांजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। और ये जो सम्मानित किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किए हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका जो होगा उदय कुमार। और ये कहाँ के हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप ध्यान रखेंगे उदय कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया। अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया। तो अटल कला भवन का जो कार्य शुभारंभ किया गया है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर मुजफ्फरपुर, आप ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में 1 7 निश्चय 1 तथा 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है। यानी 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 में टॉप में कौन रहा है। तो वह जो जिला रहा है वह बक्सर जिला रहा है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना, बक्सर जिला। बिहार जातीय जनगणना 2023 के संबंध में 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार जातीय जनगणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है। यानी बिहार में OBC और EBC मिलाकर के इसकी आबादी 63% है। और यह भी बात सही है। और कथन तीसरा देखते हैं, कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म का है। तो दोस्तों ये गलत है, सिख धर्म का नहीं, सबसे कम आबादी जो है बिहार में वो जैन धर्म का है। और जैन धर्म का कितना आबादी है, तो 0.009% ये आबादी है। तो यहाँ पर आपका कथन जो है 3 गलत हो गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर C होगा। 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है।
न्यूनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बागवानी के लिए सबसे अच्छा या सबसे अधिक भूमि है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे मुजफ्फरपुर। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिला पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी, भागलपुर में किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह थे, तो ये भी बात सही है। और मेजबानी बिहार ने कुल 38 पदक के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया। तो ये गलत है। बिहार 38 पदक नहीं 36 पदक प्राप्त किया था और इसका स्थान 15वां था। लेकिन जो बिहार जो पदक प्राप्त किया था वो कुल कितने पदक प्राप्त किया था? तो ये कुल 36 पदक प्राप्त किया था। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 7 जो है गोल्ड प्राप्त किया था, 11 सिल्वर प्राप्त किया था और 18 ब्रॉन्ज प्राप्त किया था। और इस तरह से बिहार का स्थान 15वां था, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 150वां पदक जीता था और महाराष्ट्र का स्थान जो है प्रथम था। अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम का थीम क्या था, तो खेल का रंग बिहार का संग, ऐसा इसका थीम था। और अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने गेम को जोड़ा गया, तो 2 गेम के जोड़ा गया था और कुल गेम की संख्या 28 हो गया था। तो आप खेलो इंडिया यूथ गेम एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आने का प्रबल संभावना है और सेट में ये सवाल कई बार मिलेगा। अभी 12 सेट करवाया जाएगा और 12 सेट में खेलो इंडिया यूथ गेम पूरा के पूरा कवर किया गया है। तो आप निश्चिंत होकर के आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ऐसा वीडियो बनाने में थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, वो जो राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है, परंतु तीसरा गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर पैडी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर पैडी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पहले तो आप ये जानिए कि सिमरिया घाट कहाँ है, तो बात खत्म। सिमरिया घाट बेगूसराय में है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है सिमरिया घाट बेगूसराय। सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो है ये शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका शिशिर सिन्हा, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, तो युवा पुरस्कार नेहा झा मनी को मिला था। तो 1 का ये होगा। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, तो बाल पुरस्कार जो मिला था मुन्नी कामत को मिला था। तो 2 का 3 होगा। और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 जो है आलोक कुमार को मिला था। तो सी के 4 होगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार प्रीति सुनैन को मिला था। तो डी का 4 होगा। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि आपका ए का जो है ए का ए होगा। और फिर कहता है कि डी का मिला लो, तो ए का ए होगा और डी का बी होगा। तो ए का ए और डी का बी जो है डी का 2 है। ए का ए और डी का क्या है? डी का 2 है। तो ए का ए और डी का 2, ए का ए और डी का 2। तो राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा चुनाव 2025 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सर्वाधिक मतदाता से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा से है, बिल्कुल सही बात है। और असत्य को चुनना है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा है, ये भी सही बात है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरण में हुआ, ये गलत है। 6 चरण नहीं 7 चरण में हुआ था। तो ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। तो आपका राइट आंसर जो होगा गलत को ही चुनना था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आप ध्यान रखेंगे 6 चरण नहीं 7 चरण में इलेक्शन हुआ था। क्वेश्चन नंबर
27 बिहार सरकार के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 27 बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सोनाचूर चावल जो है यह रोहतास जिला से संबंधित है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे रोहतास। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो भगवान राम और देवी सीता का जो प्रथम स्थल है यह जो है मधुबनी में स्थित है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना होगा। बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकिल परियोजना शुरू करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो कोकोपीट रिसाइकिल परियोजना शुरू करने वाला नगर निगम पटना नगर निगम है। तो राइट आंसर आपको सी ध्यान रखना होगा। बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया गया? बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कुमारबाग का जो किया गया ये किया गया है पश्चिमी चंपारण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिला में कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है अप्सरा मिश्रा को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा अप्सरा मिश्रा। बिहार में फसल उत्पाद प्रक्रिया में चावल उत्पाद में सही क्रम का चयन कीजिए। तो बिहार में सबसे ज़्यादा चावल रोहतास में होता है, उसके बाद औरंगाबाद में होता है, उसके बाद कैमूर में होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। कैंसर के मामला में बिहार राज्य जो है चौथा स्थान पर है, और जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के मामला में बिहार तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बिहार 22वां स्थान पर है, और वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार बिहार 14वां स्थान पर है। तो इस तरह से आप मिलान कर लेंगे, आपका सही जवाब क्या होगा आप यहाँ पे मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? पहले तो दोस्तों आप ये बताइए कि बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन है? तो बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये पश्चिम चंपारण में है, और अभी तक बिहार का एक ही टाइगर रिजर्व है। लेकिन दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और पहला मगरमच्छ अभयारण्य भी बनेगा, और ये कहाँ बनेगा? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, आप ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ में है, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में है, मारतंड महोत्सव झंझारपुर हुआ था, और बनावर महोत्सव जहानाबाद में हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे ए का ए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में दिया गया। तो पद्म पुरस्कार, पहले तो आप ये जानिए कि पद्म पुरस्कार 139 लोगों को 2025 में देने का प्रावधान किया गया, और जिसमें बिहार के 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। उसमें से शारदा सिन्हा को जो पद्म पुरस्कार मिला है वो पद्म विभूषण मिला है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले, आप कमेंट करके बताइए कि शारदा सिन्हा किस जिला से बिहार के थे, आप ये हमको कमेंट करके बताइएगा। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामित चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामित चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चौधरी और संभावी चौधरी जो है ये लिखे हैं दोनों, और नीतीश कुमार नामित चर्चित पुस्तक लिखे हैं बिहार के गांधी के नाम से। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2024 में, इसमें सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने? तो संभावी चौधरी सबसे कम उम्र के सांसद बने। अगर सबसे ज़्यादा उम्र के सांसद पूछ ले तो जीतन राम मांझी सबसे ज़्यादा उम्र के सांसद बने थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो सवाल कह रहा है वो सवाल कह रहा है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामित चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चौधरी और संभावी चौधरी को आप ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में
SC/ST थाने कार्यरत है, यानी 40 पुलिस जिलों में SC/ST कार्यरत है। और ये जो है बिहार जो है ये पहला स्थान पर अपना जगह फिक्स करता है। तो राइट आंसर आपका होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? यानी काशी विश्वनाथ के मंदिर के जैसा विकसित किया जाएगा। तो ये जो विकसित किया जाएगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर को। और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान रखेंगे। धान की एक नई किस्म जो है वो यह है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बैक हो गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 जो कहता है कि धान की एक नई किस्म जो है वो स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया, तो बिल्कुल सही बात है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, ये भी सही बात है। और सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, तो ये भी सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चौपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म जो हुआ था ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर D ध्यान में रखना है, सिवान डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से के निवासी थे? तो अवधेश कुमार भारती जो थे ये बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर आपको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर A ध्यान में रखना होगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो बनाया जाएगा ये गंडक नदी पे बनाया जाएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर A ध्यान में रखना है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गंडक नदी आप ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को नामित किया गया। निम्न स्टार्टअप में से कौन शामिल नहीं है? तो महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को नवाजा गया था, नामित किया गया था। उसमें था EY डेल्टा, बिल्कुल सही। भोजपत्र को भी दिया गया और लेडी फेयर को भी दिया गया, लेकिन लेडी केयर को नहीं दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, लेडी केयर। मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान किया। फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन का प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान इसकी चर्चा की थी। तो मिशन दक्ष जो है ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, बिहार सरकार मिशन दक्ष। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर D। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सौर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की डैशवे जन्मदिन पर मनाया गया। तो वीर कुंवर सिंह का, अब दोस्तों बिहार पुलिस ने पूछा था कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे कि 23 अप्रैल 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1858 में इनका मृत्यु हुआ था। और जो 2025 में इनका जो जयंती मनाया गया 167वीं जयंती मनाया गया। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे 167वीं 167। और इस दिन पे क्या मनाया गया था? सौर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 167वीं, आप ध्यान में रखेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है और यह स्कूल जो खोला जाएगा बिहटा और छपरा में खोला जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिहटा और छपरा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृति परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। वैशाली, आरा,
मसाद पटना, राजगीर पावपुरी, चंपापुरी का विकास किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा, ये भी सही बात है। और मदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? बाल कैंसर हॉस्पिटल जो है ये फुलवारी शरीफ में बनेगा, पटना के फुलवारी शरीफ में। और दोस्तों यहाँ पर महावीर कैंसर हॉस्पिटल भी पहले से उपलब्ध है और यहीं पे बाल कैंसर हॉस्पिटल बनेगा फुलवारी शरीफ में। हालांकि यहाँ का डॉक्टर बहुत लापरवाह है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा किया? तो सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जो करेगा वो बिहार सरकार करेगी। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार सरकार सफाई कर्मी आयोग का गठन। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चन बहुत शिद्दत के साथ करवाया है और इसको आप अगर 2 बार सुन लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अगर आप इस सेशन को 1-2 बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पे अगर यहाँ से सवाल आता है तो आप इसको कन्फर्म बना जाएंगे और आपका जो है नंबर एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा और इस तरह से आप सफलता के कहानी को लिख देंगे। इस तरह से आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैं कुछ देर बाद एक और सेट को अपलोड करूँगा और ये 600 प्रश्न है और 600 प्रश्न को कल या परसों तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना तैयारी को गति देते रहिए। धन्यवाद।